अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राद राशिद है। मैं प्रोलिफिक आइल्स एकेडमी का फ़ाउंडर हूँ। आज हम आइल्स की रीडिंग पे बात करेंगे। आइल्स की रीडिंग जो है इसमें 2 मॉड्यूल्स जो हैं वो प्रैक्टिस में आते हैं। पहला जो है उसे एकेडमिक मॉड्यूल कहते हैं और दूसरा जो है उसे जीटी या जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल कहते हैं। जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो एमिग्रेशन वीज़ा वाले जो लोग एमिग्रेशन अप्लाई करते हैं वो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग जो है वो मॉड्यूल उनके लिए होता है। जो एकेडमिक का मॉड्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दोनों में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। जो जीटी का मॉड्यूल होता है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, यानी अगर आप 0 से 10 पे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी लें तो 0 से 10 पे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी 7-8 होती है, जबकि जो आइल्स एकेडमिक के मॉड्यूल्स होते हैं रीडिंग के उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है 0 से 10 पे 8-9 के करीब होती है और बाज़ केसेस में 10/10 भी होती है। इसके 3 पैसेज होते हैं एकेडमिक में और हर पैसेज में 13 से 14 सवाल होते हैं। तो टोटल ये 40 क्वेश्चन होते हैं 3 मॉड्यूल्स के अंदर। 40 ही क्वेश्चन जो होते हैं वो आइल्स जीटी के अंदर होते हैं, लेकिन उसमें पैसेज की जो डिवीज़न है वो थोड़ी डिफरेंट है। जो पैसेज 1 होता है उसके अंदर 2 पैराग्राफ होते हैं, हर पैराग्राफ में 6-7 क्वेश्चन होते हैं। और जो पैसेज 2 होता है उसमें भी इसी तरह 2 पैराग्राफ होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 13 से 14 होते हैं, 6-7 या 7-8 इस तरह। और जो लास्ट पैसेज होता है वो बिल्कुल एकेडमिक की तरह होता है, उसमें स्ट्रेट अवे 13 से 14 क्वेश्चन होते ये भी 40 हैं। और जो लास्ट पैसेज होता है ये आमतौर पे एकेडमिक के लेवल का होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब जो क्वेश्चन की टाइप है रीडिंग के अंदर वो 11 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद जो दूसरी टाइप की क्वेश्चन है वो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 3 में आता है यस नो नॉट गिवन, जिसको आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये आमतौर पे राइटर का व्यू होता है। इसके अलावा मैचिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को मैच करना होता है आपने किसी लाइक पैराग्राफ ए के अंदर ये इंफॉर्मेशन है या बी में है या सी में है, आपने लेबल करना होता है पैराग्राफ को, इसको लेबलिंग कहते हैं। में हेडिंग को मैच करना होता है। इसके अलावा समरी कंप्लीशन, नोट्स कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन। तो और फिर एक और जो टाइप का क्वेश्चन होता है फीचर मैचिंग होता है। इन तमाम क्वेश्चंस को करने के लिए, ये 11 टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए 4 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। जो 8 टाइप के क्वेश्चन हैं वो पहली 3 टेक्निक्स के साथ रिजॉल्व होते हैं या एड्रेस किए जा सकते हैं। जो पहली टेक्निक है वो है स्किमिंग स्कैनिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप किसी कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें और उसको स्कैन करें। तो ये स्किमिंग स्कैनिंग जो है ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको रिजल्ट देती है। जो सेकंड टेक्निक है वो है फर्स्ट 2 लाइन लास्ट 2 लाइंस। हर पैराग्राफ के पहली 2 लाइंस या आखिरी 2 लाइंस के अंदर आपका आंसर मौजूद होता है। तो अगर ये 2 टेक्निक्स जो हैं ये भी आपके साथ काम ना करें, जो तीसरी टेक्निक है वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट 2 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यानी जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स में किया जा रहा है। अब हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाज़ औक़ात तमाम टेक्निक्स लगाने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात किसी भी टेक्निक को नहीं लगाते और वो ऑल टुगेदर एक नए तरीके से ये करने की शुरू कर देते हैं। होना ये चाहिए कि आप अपने आप को किसी भी टेक्निक के थ्रू लेके जाएं। टेक्निक के थ्रू काम करने से ये होता है कि आप हर बार आपके काम में बेहतरी आएगी। आप जो चीज़ इसमें मिस कर गए हैं अगली दफ़ा वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। अब आप जो और ऑल टुगेदर एक नई चीज़ करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के ऊपर पूरी तरह फुली आपकी कमांड नहीं है तो आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो बेहतर यही होता है कि आप किसी भी एक टेक्निक को लेके चलें और ये ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि तमाम टेक्निक्स एक ही दफ़ा में अप्लाई हों। जब आपके पास किसी एक टेक्निक से आपका आंसर मिल जाए तो दूसरी और तीसरी टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो जो 8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 3 टेक्निक्स के साथ हल होते हैं और 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए आपको एक और टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है।
अच्छा, ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें लेबलिंग द पैराग्राफ, या इसके अंदर फीचर मैचिंग या हेडिंग मैचिंग होता है। इसमें क्या होता है कि आप 2 फीचर या 2 लेबल्स या 2 हेडिंग्स जो हैं उनको अपने सामने रखते हैं, उन्हें पैराग्राफ 1 में या पहले पैराग्राफ में ट्रेस करते हैं। अगर आपको वहाँ पे मिल जाए तो आप उसे मैच कर लेते हैं, अदरवाइज आप उसको इसी तरह अपने पास होल्ड करते हैं, अपनी मेमोरी में रिटेन करते हैं और अगली 2 हेडिंग्स उठा लेते हैं। अब आपके पास 4 हेडिंग्स हैं, आप उसे पैराग्राफ बी में चेक कर रहे हैं, तो यकीनन पैराग्राफ बी के अंदर इन 4 में से कोई ना कोई, ए और बी में से कोई ना कोई होगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि जब आप अगली 2 हेडिंग्स देखें तो आपको याद आए कि ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने पैराग्राफ ए में देखी है। तो आप इस लिहाज से अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं कि आप अपनी रिटेनेबिलिटी बेहतर रखें और एक्टिव रीडिंग करें। एक्टिव रीडिंग का फ़ायदा ये होगा कि आपका बहुत सा वक्त बचेगा। अब जब आप 4 हेडिंग्स को या 4 लेबल्स को स्कैन कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त लगे। जिसको आप स्कैन कर लें उसे मार्क कर दें और अगले 2 उठा के, अगले 2 हेडिंग्स या अगले 2 लेबल्स हैं उनको अगले में ट्रेस करना शुरू कर दें। हमने आज तक 7 से ज़्यादा हेडिंग्स या 7 से ज़्यादा लेबल नहीं देखे। 7 के करीब जो है वो लेबल होते हैं, 7 के करीब हेडिंग्स होती हैं। तो ये आपको 3 से 4 अटैम्प्ट के अंदर आप तमाम का तमाम जो है इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी भी पैसेज को करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप उसके तमाम के तमाम क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है तो 13 के 13 पढ़ें, 14 है तो 14 के 14 पढ़ें और उसको फिर उसको वर्कआउट करना शुरू करें। अगर आप जीटी का कर रहे हैं और आपके पास 7 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है तो वो 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ने में भले 2 टाइप्स में हो सकता है कि उसमें से 4 क्वेश्चन येस नो नॉट गिवन हो और 4 क्वेश्चन एमसीक्यू हो। तो आप अपना जो वक़्त है उसको 2 दफ़ा मत ज़ाया करें। और इसका जो आपको पता है तमाम जो रीडिंग्स है उसमें सजेस्ट यही किया जाता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें, उसको स्कैन करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप पैराग्राफ पढ़ें फिर दोबारा वहाँ पे जाएं और फिर ये सारा जो इसके अंदर सिर्फ आपका वक़्त ज़ाया जाएगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसकी जो डिटेल है, फर्दर डिटेल हर क्वेश्चन टाइप की और टेक्निक्स की, वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा। आज मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाह रहा था कि जो रीडिंग है उसके कितने टाइप्स हैं, रीडिंग क्वेश्चन की कितनी टाइप्स हैं और उसके लिए जो प्रोनाउंस टेक्निक्स हैं, जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाते रहते हैं और हमारे ऐसे दोस्त जो आईएलटीएस से रिलेटेड हैं या किसी भी और इंटरनेशनल टेस्ट से रिलेटेड हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम या जो अपना इशू है वो लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें, भले उसमें हमें एक छोटी वीडियो बनानी पड़े, हम ज़रूर उसे आपको फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईएलटीएस टेस्ट।